ये क्या कर रहे हो? चाहते क्या हो ये बताओ मुझे। नकली है ये, 1-1 रुपया नकली है। नकली पैसे देकर पुलिस से पकड़ा बनाना चाहती हो मुझे? नकली नहीं है ये। किसने कहा है तुमसे? उससे होशियारी करोगी? मेरी तरफ देखो तुम दुनिया से झूठ बोल सकती हो लेकिन मुझसे नहीं, समझी तुम? इस बच्ची को वापस घर ले जाओ। 2 दिन का वक्त देता हूँ, पैसे ले आओ मेरे, वरना सारा भांडा फोड़ दूंगा। तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा, जहन्नुम। समझ गई? मुराद भाई, मुराद भाई। बाबा, आपको कैसे पता चला कि वो पैसे नकली थे? ताल्लुकात बहुत है मेरे बेटा। अब तो मान जाओ, तुम्हारा बाप लाखों में एक है। गोंजा बोल रही हूँ। हाँ, आरजू मैडम जो तुम्हें पैसे देंगी वो सब नकली हैं, मत लेना। क्या खबर से कहो? मैंने उन्हें बात करते सुना है, वो तुम्हें पागल बना रही हैं। वो सारे जाली नोट हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने खुद उन्हें बात करते सुना है। मैंने यही बताने के लिए तुम्हें कॉल की है, लेकिन इस सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। ठीक है, समझ गया। अगर उन्हें पता चला तो मेरी खैर नहीं होगी। समझ तो गए होगे ना तुम? मेरा नाम नहीं आना चाहिए। होना समझ गया मैं। हाँ, ये लो, ये रहे पैसे। वो जासूस है ना हमारी, उसी ने बताया। वाह बाबा, उसने बताया? और क्या, डरती है वो भी हमसे। ऐसा कैसे हो सकता है? फोन पे तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे आप, कहीं से भी नहीं लगा कि आप उसे धमका रहे थे। तुम नहीं समझ पाओगे अभी मुझे। ऐसा कोई पैदा नहीं हो सका जो मुझे बेवकूफ बनाए। तुम्हारा बाप बहुत पहुंचा हुआ है, ये कैसे बेवकूफ बनाती? उसने गलत हरकत की बाबा। वो औरत खुद को समझती क्या है? उसे पछतावा जरूर होगा। गोंजा हमारे बहुत काम आने वाली है। बहुत ज्यादा। अब यहाँ बैठी क्या कर रही हो? बाहर आओ। क्या मुसीबत है? लानत हो तुम पर। उसे आखिर पता कैसे चला? कैसे कैसे? आरजू मैडम, क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया, सब कुछ। उसे पता चल गया कि नोट नकली थे। लेकिन मैडम, उसे किसने बताया होगा? मुझे नहीं पता। पैसे लेते ही वो नोट फाड़ने लगा। इतनी जल्दी शक कैसे हो गया? मैं उससे जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अब क्या करूं मैं? शुक्र है वो यहाँ से चली गई,
उसका सामान भी अब यहाँ से चला जाएगा। इसकी ये गंदी गुड़िया भी अब यहाँ से चली जाएगी। बाय बाय गंदी गुड़िया। मेरी गुड़िया। हाँ? मेरी गुड़िया को नहीं फेंको। तुम फिर आ गई यहाँ। मुझे लगा तुम चली गई। बाय बाय गुड़िया। नहीं। ओह, हमेशा रोती रहती है। एलिफ, क्या हुआ बेटा? आपकी गुड़िया गिर गई? आपने गिराई या खुद गिर गई? टूचे ने फेंकी थी क्या? टूचे ने किया ऐसा? लेकिन क्यों किया? चलो बेटा, टूचे से चलकर पूछते हैं कि उसने आपकी गुड़िया क्यों फेंकी, ठीक है? चलो। दो दिन का वक्त देता हूँ, पैसे ले आओ मेरे, वरना सारा भांडा फोड़ दूंगा। याद रखना, बहुत बुरा होगा। तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा, जहन्नुम। अब क्या करूं? इतने पैसे कहां से लाऊंगी मैं? बैंक से ही निकलवानी पड़ेंगी, कोई और रास्ता नहीं है। केनान को पता लगने से पहले सब कुछ ठीक करना होगा मुझे। इस तरह लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, मिलकर खेलना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा ना देखूं कि आपने एलिफ की कोई चीज फेंकी है या तोड़ी है। ठीक है ना टूचे? प्रॉमिस करें? प्रॉमिस। टूचे बेटा, आप नहीं करोगे? प्रॉमिस। ये हुई ना बात। अब आप दोनों खेलिए, मैं चलती हूँ। ठीक है? अब आप ठीक है ना? नहीं, नहीं। जरा चक्कर आ गया था मुझे, पर अब ठीक हूँ मैं। परेशान मत हो आप लोग। तुमने क्यों लगाई इनसे मेरी शिकायत? देखा, तुम्हारी वजह से उन्हें चक्कर आ गए। लेकिन टूचे, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो क्या करती हूँ मैं। तुमने मेरी शिकायत लगाई ना? आइंदा ऐसा किया तो तुम्हें बहुत मारूंगी मैं। मुझे कॉलेज का चक्कर लगाना होगा अब। मेरे दोस्त ने मेरे हिस्से का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लिया है अब तो। आपा, क्या मेरे बगैर आप काम संभाल लेंगे? जाना बहुत जरूरी है मेरा। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा आ जाऊंगी मैं। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैले काबा, हाय, मैं जाकर पट्टी लेकर आती हूँ, रुके।
शुक्रिया गांजा। गुड बाय सलीम साहब। गौंजा, मैं बैंक जा रही हूँ। फैसल के लिए पैसे निकालने हैं मुझे। अगर कोई पूछे मैं कहाँ हूँ तो बोल देना मैं शॉपिंग पर गई हूँ। वैसे भी झूठ बोलने की ट्रेनिंग जो ली है तुमने। और हाँ, एलिफ पर नजर रखना पूरी। ठीक है। देखती हूँ कैसे लाती हैं पैसे। एलिफ पे नजर रखो। ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं ज़ैनब, ज्यादा नहीं है। मैं बर्तन धो लेती हूँ। आपा रेस्ट कर लें थोड़ा। हालत तो देखें जरा अपनी। हाथ ठीक हो जाए तो कर लीजिएगा काम। मलिक आपा, मैं जानती हूँ कि एलिफ की जुदाई का गम है आपको, लेकिन मैं यही कहूंगी कि एलिफ के बारे में सब सच यही कि आप केनान साहब को बता दें कि एलिफ उनकी बेटी है। यही बेहतर रहेगा। ज़ैनब, ऐसा नहीं कर सकती मैं। आपा एक दफा सोच के तो देखें। मैं एलिफ और आपसे बेहद प्यार करती हूँ। आप दोनों का भला चाहती हूँ मैं। इसमें किसका भला है? अपनी बेटी चाहिए मुझे। बात को समझे, एलिफ का भला है। केनान साहब को बता देंगी तो वह एलिफ का बहुत ख्याल रखेंगे। फिर आपकी परेशानी कम हो जाएगी। नहीं ज़ैनब, ऐसा नहीं कर सकती मैं। बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी ऐसा करने से। काफी बेहतर हो गए पौधे केनान साहब। ये सब तो मैली की मेहरबानी है, शुक्रिया इनका अदा करें। इसकी जरूरत नहीं है केनान भाई, इसे तो मैं अपना फर्ज समझता हूँ। आइए साथ में चाय पीने चलते हैं, खुशी का दिन है आज। जरूर, क्यों नहीं। खुदा हाफिज हसन भाई। खुदा हाफिज। जरा देखो, मैं इस कार वॉश का मालिक हूँ। इसमें प्रेशर बनता है और यहाँ से पानी आता है। कैसा लगा? सुपर, मुझे तो ये जगह बहुत ही पसंद आई। चलो जान, चलते हैं यहाँ से। अचानक क्या हो गया? अरे जल्दी चलो, बाबा आ गए। आ जाओ, चलो चलो। इसे देखो, शायद अपनी दोस्त को दिखाने लाया होगा। अहमक इंसान। यही तो उम्र होती है भाई, मंगनी हो गई इसकी। इसने कम इंसान से कौन करेगा? बचपन ही नहीं गया इसका तो। देखो देखो, या मेरे खुदा। हो जाएगा भाई, हो जाएगा बड़ा। ज़ैनब की हुई क्या मंगनी? हाँ, मेरा मतलब है कि उसका आपने अभी रिश्ता वगैरह देखा या नहीं? नहीं भाई, बहुत जिद्दी है वो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएगी वो। तो आजकल क्या वो पढ़ाई कर रही है? नहीं, पढ़ाई तो छोड़ दी। 15 साल की उम्र से नौकरी कर रही है। वैसे भी औरतों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, फजूल की बात है। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। माफी चाहती हूँ मैं जल्दी आ जाती, लेकिन कैफे में काफी काम था। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं थी आने की, मैं संभाल लूंगा। तुमने वैसे भी सारा काम अकेले ही किया है। मेरे लायक कोई काम है तो बताओ, मैं कर लेती हूँ।
पैसे निकलवाने हैं? सारे पैसे निकलवाने हैं। इतनी बड़ी रकम निकलवाना आज मुमकिन नहीं होगा। लेकिन वो क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी रकम निकलवाने के लिए कुछ दिन पहले से ही बैंक को नोटिस जमा करवाना होता है मैडम। ऐसा क्यों है? इतना इंतजार क्यों करूंगी मैं? मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए इसी वक्त, समझ गई ना? मैडम इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। फौरन इतनी बड़ी रकम निकलवाना मुमकिन नहीं। ठीक है, इस वक्त कितने निकाल सकती हूँ? फैसल भाई, एक नई जगह ढूंढी है शहर के बीचों बीच। इससे काफी बड़ी जगह है। अगर आप चाहे तो मैं वो जगह दिलवा सकता हूँ, और वो भी काफी सस्ते दाम में। हाँ यार को, पहले ये काम संभाल लो, फिर बाद में सोचेंगे। हाँ, काफी सस्ते में मिल सकती है जगह। मालिक फौरन बेचना चाहता है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता। जब जगह अच्छी है तो मालिक क्यों बेचना चाहता है? स्मगलिंग के कामों में लग गया है वो। उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए बेचना चाहता है वो। मेरी बात माने, 10 गुना ज्यादा मुनाफा आएगा वहाँ से। कितने पैसे मांग रहा है? पता कर लेता हूँ मैं। इससे थोड़ी महंगी जगह होगी, लेकिन फायदा हमें बहुत होगा भाई। मैं तो कहता हूँ अच्छी तरह सोच लें आप। अगर पैसे हैं तो वक्त जाया करने की जरूरत नहीं, फौरन खरीद लें वो जगह। भाई सच्ची बात यह है, मैं ये काम जानता नहीं। मैंने कहा ना कि आपको नुकसान नहीं होगा। चलो, चंद दिनों में मुझे कुछ रकम मिलने वाली है कहीं से। किसी बिजनेस में लगाए थे मैंने पैसे, अगर जल्दी मिल गए तो फिर सोचेंगे। ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन आपने ज्यादा देर की तो जगह हाथ से निकल जाएगी। क्या तुम मुझे इसका फॉर्मूला बता दोगी? मुझे इसमें लिखना है। हाँ, वेरिएंस का इक्विवेलेंस है F इज इक्वल टू यहाँ हो तुम लोग? कैसी हो तुम? काफी दिनों से तुम जैनब दिखाई नहीं दी। तुम्हारे सामने ही बैठी प्रोजेक्ट कर रही हूँ। मेरा मतलब इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थी? बेचारा सलीम इतने दिनों से अकेले ही प्रोजेक्ट कर रहा था। तुम जानती हो मैं जॉब करती हूँ। खैर मैं क्या कह सकती हूँ। शुक्र है कि मेरा प्रोजेक्ट तुम्हारे साथ नहीं है, वरना इस प्रोजेक्ट में तो पक्का फेल होती मैं। कहना क्या चाहती हो तुम? कि मैं अपनी मस्तियों में गुम हूँ? घर की जिम्मेदारी है, उसी में बिजी रहती हूँ। लगता तो नहीं है। मैं चलती हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो काम। क्या कहते हो बाबा, वो 1 लाख हमें देगी या नहीं? देने ही पड़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। कमाल हो गया, 1 लाख बाबा, बहुत बड़ी रकम है। इन जैसे रईसों के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है ये। क्या करेंगे इन पैसों का? कुछ सोच रखा है मैंने। वाह, नई गाड़ी खरीदेंगे ना? नहीं, गाड़ी तो हम कभी भी खरीद सकते हैं। तो क्या करेंगे फिर? हाँ, बरकुत ने एक नई जगह बताई है, शहर के बीचों बीच, और काफी बड़ी जगह है हमारी वाली से। ओह, क्या सच में? वहाँ कमाई भी डबल होगी हमारी। मालिक फौरन बेचना चाहता है। तो वो जगह खरीदनी है क्या? कुछ कह नहीं सकता, बरकुत पर भरोसा है, धोखा नहीं देगा हमें वो। अगर वो आरजू हमें जाली पैसे नहीं देती तो वो जगह मैं अब तक खरीद चुका होता। धोखा दिया उसने। हाँ? तुमसे बात करने का तो मौका नहीं मिला। इस तरह से कैसे ताल्लुकात बढ़ाएंगे हम? शुक्र है हो गया। हाँ, मुबारक हो बहुत। मैं चलता हूँ अब। सलीम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने बहुत मदद की है मेरी। शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं।
हेलो। जैनब कैसी हो तुम? आप कौन? मैं अर्कुत। क्यों कॉल की है मुझे? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? फिलहाल बात नहीं कर सकती मैं। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। ये बताओ मुझे कि आज तुम्हें कहाँ से लेने आऊं मैं? क्या मतलब है, क्यों लेने आएंगे मुझे आप? हाँ, आखिरी बार हमारी क्या बात हुई थी, भूल गई क्या? तुमने वादा किया था कि हम मिलेंगे। देखे, मैंने कोई वादा नहीं किया। मैंने जो कल कहा शायद समझ नहीं आई। मान लो मेरी बात, जैसा मैं कह रहा हूँ फायदे में रहोगी तुम। वो आज पॉसिबल नहीं है, कल मिल सकते हैं? जैसा तुम कहो ज़ैनब। अच्छा तो फिर कल मिलते हैं हम। आलिया मैडम का हुक्म है, यहाँ कोई भी शरारत नहीं होगी। लेकिन ये हमेशा लड़ाई शुरू करती है गोंजा। अच्छा बस, लेकिन अब नहीं। दोनों में से किसी की भी आवाज बाहर ना आए। पूरा घर तुम दोनों की लड़ाई से तंग आ चुका है। जी आइए मैडम। क्या हो रहा है यहाँ पर? वही लड़ाई, हर वक्त लड़ाई। सुबह से इन दोनों के पीछे भाग भाग कर तंग आ चुकी हूँ। ये सब छोड़ो, मेरे साथ आओ जल्दी। किसी ने मेरा पूछा था? आलिया मैडम ने पूछा था, कह दिया शॉपिंग पे गई हैं। केनान घर पे है? नहीं, वो बाहर गए हैं। पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। इतनी बड़ी रकम के लिए पहले से नोटिस देना पड़ता है बैंक को। सिर्फ आधे निकाल सकी। तो अब क्या करेंगी आप? मुझे नहीं पता, कुछ सोचना पड़ेगा। क्या हुआ आयशा? आरजू मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अभी नहीं, बाद में आना। आरजू मैडम, एलिफ और टूची एक कमरे में। कहा ना बाद में आना, अभी नहीं। जाओ यहाँ से। ठीक है आरजू मैडम। चलो बच्चों, सो जाओ अब। आयशा खाला, आप बहुत अच्छी हैं। शब बखैर। शब बखैर मेरी बेटी। छोड़ें, मैं बच्ची नहीं हूँ। एलिफ है छोटी बच्ची, मैं नहीं। चलो बच्चों, शब बखैर। सोना है, लेकिन बच्चों को टूचे जल्दी सोना चाहिए ना। मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम होगी बच्ची। मैं एक सीक्रेट बात बताऊँ तुम्हें? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एलिफ, सुनो, तुम्हें अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। तुम जानती हो ये क्या है? नहीं, मैं बताती हूँ।
सुनोगी तो तुम डर जाओगी। उसने बहुत सारे बच्चे गायब करे हैं। वो हमें भी आके गायब कर देगा। कौन? एक डरावना जिन यहाँ रहता है हमारे घर में। कल तक पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं। ये लो, इसे जाकर बेच दो। लेकिन ये तो शादी का तोहफा है आपकी, इसे आप कैसे बेच सकती हैं? बचने का कोई और तरीका नहीं है। जो कहा है वो करो। कल किसी भी हाल में पैसे देने हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। जी आयशा आपा। हेलो मेलिक, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ आपा। मेलिक, तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे। डर लग रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटी? जी आपा, मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी कैसी है? एलिफ बिल्कुल ठीक है। इस वक्त वो सो रही है ऊपर। क्या एलिफ टूचे के कमरे में है आपा? हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मेरी नजर रहती है उन पर। मुझे नहीं भेजना चाहिए था। सब मेरी गलती है। मेलिक, ऐसे नहीं रोते बेटा। चुप हो जाओ, रो तो नहीं बेटा। नहीं रो रही मैं। ये गलती कैसे कर दी मैंने? लावारिस छोड़ दिया एलिफ को। खुद को कैसे माफ करूंगी मैं? मेरी बात सुनो, तुम कर भी क्या सकती थी बेटा? हॉस्पिटल में बीमार पड़ी थी। जल्द सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्द एलिफ को तुम्हारे पास ले आऊंगी। अल्लाह पे भरोसा रखो तुम, सब ठीक हो जाएगा जल्द। इंशाल्लाह आपा, इंशाल्लाह। मेरा बहुत प्यार दीजिएगा उसे। ठीक है बेटा, रखती हूँ। बाबा, क्या बात है? एक बात बताऊं आपको? बताओ। वो आपको तो पता ही होगा। क्या पता होगा? बाबा, वो सईदा है ना, सैलून खोलना चाहती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम थोड़ी उसकी मदद ही कर लेते हैं। अक्लमंद इंसान, क्या हमने कोई बैंक खोल रखा है जो सबकी मदद करते फिरे? अकल की बातें क्या करो। बाबा, वो आपकी होने वाली बहू है। ये अल्फाज मेरे सामने मत बका करो। बहू है, पागल इंसान।
एलिफ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। एलिफ, एलिफ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। आयशा खाला, आयशा खाला, आयशा खाला। केनान अंकल, क्या हुआ बेटा? हमारे कमरे में जिन है। बेटा हकीकत में जिन जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने उसे देखा था, वो मुझे खाने के लिए आया था। डरपोक, डरपोक, डरपोक डर गई। टूचे, ये खुद डर गई, मैंने कुछ नहीं किया। उफ, क्या करें हम इन दोनों बच्चों का आखिर। इन दोनों को रात में भी सुकून नहीं है। चलो बहुत हुआ, कोई जिन नहीं है, कमरे में जाओ अपने। लेकिन डर लग रहा है मुझे, क्योंकि तुम डरपोक हो। डरपोक, डरपोक, डरपोक डर गई। टूचे, मेरे साथ चलो, आ जाओ। एलिफ आप भी चलो। चलो बच्चों, अपने अपने बेड पे सो जाओ। नहीं सोना है मुझे। अरे टूचे, क्या हो गया मेरी जान को? उफ। क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगी? हाँ हाँ हाँ, खेलना है, बताओ। छोड़ो, मुझे गुदगुदी हो रही है। आप ये बताएं, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं? बहुत प्यार करती हूँ आपसे मैं। आप तो मेरी जान हो टूचे। चलो बच्चों, अब आप दोनों को सो जाना चाहिए। गुड नाइट। अब मैं चलती हूँ, आराम से सो जाएं। हेलो मैडम। क्या हुआ, काम हो गया क्या? वो काम तो अभी नहीं हो सका, अभी तक तो मैं रास्ते में हूँ। क्या करूँ, यहाँ ट्रैफिक इतनी है। अच्छा ठीक है, अपना काम जल्दी करो और काम होते ही फौरन आओ। समझ गई ना तुम? हेलो। अरे इन्होंने तो फोन ही काट दिया। इतनी जल्दी क्यों है इनको? होने दो, मुझे इससे क्या। मैं तो पहले थोड़ा घूम फिर लूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आनी। कैसी हो मेरी जान? आप मेरे साथ आकर बैठे ना,
सॉरी जान, पर मुझे अभी जाना है। नहीं जाए ना। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? मैं क्लास लेने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी मैं। चली जाना, पहले नाश्ता तो कर लो। आप नहीं जाए ना, हम दोनों पार्क चलते हैं, हम वहाँ खेलेंगे और उसके बाद हम दोनों मिलकर बर्गर खाएंगे। नहीं मेरी जान, मुझे पढ़ने जाना है। लेकिन आप फिक्र ना करो टूचे, जब मैं वापस आऊंगी तो फिर पार्क भी चलेंगे और बर्गर भी खाएंगे, ठीक है? नहीं, मुझे अभी जाना है। जिद नहीं करते मेरी जान। मुझे अभी जाना है, बाद में नहीं। टूचे, आनी उफ। मैं जा रही हूँ, देर हो रही है मुझे। देखो जरा, जानता था एक दिन मैं जरूर कामयाब होऊंगा। पैसों की बारिश हो रही है अब तो, बारिश। उस औरत को कॉल करके जरा खबर लेता हूँ, पैसों का बंदोबस्त कर लिया होगा, पूछता हूँ उससे। इसे चैन नहीं है। उम्मीद है पैसों का बंदोबस्त कर लिया होगा। आपका अपना फैसल। या अल्लाह, उफ, कितनी देर लगा दी इसने। एक बात तो है, अकेले घूमने में मजा कितना आता है। हाय, कितना प्यारा ड्रेस है ये यार। उफ, इसका डिजाइन कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा है। लो, इतना महंगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इससे भी ज्यादा अच्छा ड्रेस लूंगी। बेकार है ये। उफ। गौंजा, जल्दी करो, इतनी देर क्यों लग रही है? अरे आप यहाँ कैसे? क्या खूबसूरत इत्तेफाक है। मैं नहीं जानती थी कि आपको भी कैलीग्राफी पसंद है।
सच कहूं तो दरअसल हम किसी से बात किए बगैर ये नहीं जान सकते कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। सही कहा आपने। हाफिज उस्मान का डिजाइन मुझे बहुत खूबसूरत लगा। बहुत मुनफरिद है। आप जानते हैं उन्हें? मुझे बचाओ, बचाओ, घर में जिन आ गया है। डरपोक एलिफ डरपोक, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ आयशा खाला, मुझे बचाओ। तुम चली जाओ मेरे घर से, निकलो मेरे घर से, निकलो। ठीक है, जाती हूँ। टूचे बस भी करो ना। दादी जान मेरे साथ खेले ना प्लीज। क्यों खेलूं बेटा, मेरे सर में दर्द कर दिया है। प्लीज दादी जान खेले ना। टूचे अम्मी के साथ खेलो जाके। उफ। वैसे एक बात बताएं, आपने भी एडमिशन लिया है? कैलीग्राफी में? जी हाँ। मैं बस इसे देखने से दिलचस्पी रखता हूँ। क्लास शुरू होने से पहले आप कॉफी पीना पसंद करेंगी? पता नहीं। वैसे क्या हॉल का चक्कर दोबारा लगाने का इरादा है आपका? क्लास शुरू होने में अभी आधा घंटा बाकी है। तो फिर क्या सोचना? अम्मी आए ना मेरे साथ खेलें। अम्मी आए ना, चले खेलते हैं ना। हटो, क्या मसला है? क्यों सता रही हो मुझे? जाओ यहाँ से। यहाँ पर बैठे? जी ठीक है। अरे क्या हुआ आपको? ठीक तो हैं आप? आंखें खोलिए। आलिया मैडम, कुछ बात करनी थी। कहो आयशा। मुझे कुछ जरूरी काम है। अगर आपकी इजाजत हो तो आज मैं छुट्टी कर लूं? अल्लाह खैर करे। कौन हो सकता है इतनी तेज बेल बजा रहा है? आयशा देखना जरा जाके। आ रही हूँ, आ रही हूँ। उफ, अल्लाह खैर, आ रही हूँ, सब्र कर जाओ। इपेक, क्या हुआ इसे? इपेक, क्या हुआ मेरे बच्चे को? या मेरे अल्लाह, मालूम नहीं, क्या हुआ? अचानक बेहोश हो गई। मैं सीधा इन्हें यहीं ले आया। क्या हुआ अचानक? एपिक, आंखें खोलो बेटा। हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन वहाँ होश में आ गई थी। घर ले जाने का कहा, दोबारा बेहोश हो गई। या अल्लाह, इसे ऊपर ले चले। जी चलिए। जल्दी करें, जल्दी करें। नमक और पानी लेकर आओ जल्दी। अभी लाई बेगम साहिबा। ध्यान से बेटा, आराम से लेकर आओ, आराम से।
कांप रही है मेरी बच्ची। क्या हो गया है? बेटा खुदा के लिए आंखें खोलो। एपिक, यहाँ ध्यान से। इस कमरे में। आराम से। क्या हुआ है? बेहोश हो गई है, मैंने इसे लेकर आया है। मुझे इन्हें हॉस्पिटल ही ले जाना चाहिए था, यहाँ लाकर गलती की। नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं है। आयशा, डॉक्टर को कॉल कर। या अल्लाह, मैं क्या करूं? आईपैक को इस हाल में छोड़ के कैसे जाऊं? एपिक, बेटा। एपिक, बेटी। कहाँ मर गई हो? अभी तक आई क्यों नहीं तुम? वो मैडम, कोई नहीं खरीद रहा ये हार। हर दुकान पर जाकर देख लिया मैंने। कह रहे हैं बहुत महंगा हार है, अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे पैसे अर्जेंट चाहिए, समझो। खाली हाथ वापस मत आना, वरना बहुत बुरा होगा, जान लो। कितने मसले मसाइल पैदा हो गए हैं। अल्लाह इपिक को सेहत दे। आपने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं देख कर आती हूँ उसे। अनजाने में आपकी बातें सुन ली हैं मैंने। मैं नहीं जानता था कि आपको पैसों की इतनी जरूरत है। क्या मतलब है आपका? या तो आप मुश्किल में हैं या फिर पूरी फैमिली। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यही कि आपके माली हालात शायद ठीक नहीं हैं, इसीलिए तो हार बेचने की नौबत आ गई है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।